नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीएम सुस्त चुस्त तो क्या यूपी होगा दुरुस्त? हल्ला बोल में आज एक और बड़े मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस एक घंटे में। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्या वो यूपी को उत्तम प्रदेश बनाएगा? क्या कानून व्यवस्था के मोर्चे पर यूपी का दाग धुलेगा? क्या एंटी रोमियो दस्ते से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों में सुरक्षा का एहसास होगा? तमाम सवाल है जिनके जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरू में सब चुस्त बाद में सब सुस्त। हटाने का आदेश क्या आएगा? सरकार किसकी? यूपी पुलिस कितनी चुस्त है, इसका जायजा लेने आज खुद सीएम आदित्यनाथ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली पहुंच गए। पुलिस के पास जो वाहन हैं उनकी स्थिति क्या है? थाने में दो गाड़ियां हैं हमारे पास। एक मेन थाना जो इंस्पेक्टर की गाड़ी है सर, और एक सेकंड ऑफिसर की गाड़ी है सर। लग जाएगा मुंह में। 16 चौकियां हैं। हाँ। उसमें से 3 चौकियां गाड़ी है और हर थाने में सर यूपी 100 की दो गाड़ियां हैं जो थाने से संचालित होती है सर। करीब आधे घंटे तक योगी ने सीओ ऑफिस, कोतवाली कार्यालय, महिला पुलिस थाने, सीओ क्राइम के ऑफिस और साइबर क्राइम सेल का जायजा लेते रहे। वहां की व्यवस्था को लेकर अफसरों से बात भी की। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। ये योगी का अंदाज है, वो मौके पर खुद जाकर चीजों को देखना समझना चाहते हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने कल सचिवालय के निरीक्षण से की थी। सचिवालय के कर्मचारी बताते हैं कि दशकों बाद कोई सीएम उनके बीच पहुंचा था। जब सीएम चुस्त हो तो मंत्रियों पर इसका असर तो होगा ही। जल संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को ही देख लीजिए। दफ्तर में गंदगी देखी तो खुद ही हाथों में झाड़ू उठा ली। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सतीश महाना ने अपने कार्यालय के कर्मचारियों को ईमानदारी से साफ सफाई की शपथ दिलाकर काम का आगाज किया तो परीक्षाओं में नकल पर सख्ती के भी साफ संदेश दिए। जो नकल है, चाहे उच्च शिक्षा में हो चाहे माध्यमिक में हो, 0 टॉलरेंस होगा। और ये व्यवस्था करें कि वहां पर कोई इकट्ठा ना हो, जो नकल माफिया हैं वो प्रभावी ना हो। और बिल्कुल हमारे जो अधिकारी, चाहे वो हमारे माध्यमिक के हों चाहे उच्च शिक्षा से संबंधित हों, ये सुनिश्चित करें कि नकल बिल्कुल नहीं होगी। अफसरों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ, मंत्रियों को सायरन और हूटर इस्तेमाल न करने का फरमान, फाइलों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए फाइल इंडेक्स बनाने के निर्देश, अवैध बूचड़खानों पर तालाबंदी, एंटी रोमियो स्क्वाड, सरकारी दफ्तरों इमारतों में पान गुटखा बैन। 4 दिन के भीतर ये वो बड़े काम हैं जो सीएम आदित्यनाथ ने उठाए हैं। क्या ये कदम यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने में कारगर होंगे? लखनऊ से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीता रंजन जी, जो कि सांसद हैं लोकसभा की कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। विक्रम सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और हमारे साथ सुनील सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेता, यहां पर स्टूडियो में मौजूद है। सुधांशु जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, एक तरफ एंटी रोमियो स्क्वाड सड़क पर है, एक तरफ मुख्यमंत्री दफ्तरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे तंदुरुस्त होगा उत्तर प्रदेश? देखिए, यह स्वाभाविक है कि जब सत्ता बदली है तो वातावरण भी बदलना चाहिए। एक दौर वो था कि जब क्या महसूस होती थी, एक दौर वो था कि जब बुलंदशहर कांड में आपने देखा कि पुलिस की कोई सहायता ही नहीं पहुंच पाई। एक दौर वो था जब थाने में सपा के नेता पहुंचा करते थे अपराधियों को छुड़ाने के लिए। अब दौर वो है कि सड़क के ऊपर भी कोई छेड़खानी करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि पुलिस बहुत मुस्तैद और चुस्त नजर आ रही है। और एक दौर यह है कि अब कोई मंत्री या विधायक नहीं, खुद मुख्यमंत्री थाने में है, किसी को छुड़ाने के लिए नहीं, बल्कि यह आश्वस्त करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अपराधी छोड़ा न जा सके। तो मैं ये मानता हूं कि एक वातावरण में बदलाव है।
चाहे स्वच्छता के अभियान का विषय देखिए, चाहे मंत्रियों के टाइम पर आने का विषय देखिए, मुख्यमंत्री जी के औचक निरीक्षण करने का विषय देखिए, तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जैसा जनादेश दिया था उसके अनुरूप ही सरकार ने ये अपना पहला कदम उठाया है। थाने में सीएम रंजीता रंजन जी और अब योगी राज, बदलाव दिख रहा है क्या? आपको भी लग रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए प्रॉब्लम यह है कि ये महिलाओं से नहीं पूछते हैं कि उनकी सुरक्षा कैसे होगी, क्या उपाय हैं। बेहतर होता योगी साहब और सुधांशु जी हम लोगों से ही पूछ लेते। ये मजाक के अलावा मुझे कुछ नहीं लगता। और ये भूल जाते हैं कि जो सड़क पे चल रहे छात्र हैं वो भी किसी के घर के बच्चे हैं। ये जो मजनू का नाम दिया है, एक्चुअली में मजनू तो बहुत शरीफ व्यक्ति था और रोमियो भी बहुत शरीफ व्यक्ति था। वो किस बिहाफ पे आपने नाम दिया है? और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि एक मुख्यमंत्री 20 करोड़ जहाँ की पॉपुलेशन है उसका मुख्यमंत्री है और बहुत सारे जटिल समस्याएं जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आप आए हैं उस पर आपको कार्रवाई करनी है। और 4 दिन में ये मजनू और रोमियो स्क्वाड से आप थाने में, मुख्यमंत्री अगर एक थाने में जाता है तो सुधांशु साहब पूरे यूपी में कितने थाने हैं और कितनी जगह पे एक दिन में मुख्यमंत्री साहब जाके खुद क्राइम को और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ को कंट्रोल कर पाएंगे? मुझे तो लगता है ये केजरीवाल को कॉपी कर रहे हैं। जब केजरीवाल जी दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे तो सीएम बन के खुद धरने पे बैठ गए थे और जब वो पंजाब में हाल हुआ तो मैं स्वागत करती हूँ कि यूपी की जनता ने आपको जो इतनी फुल मेजॉरिटी दी है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए दी है, बच्चियों के, युवाओं के बेरोजगारी को कम करने के लिए दी है, ना कि इस तरह से मीडिया में ठीक है बच्चों को खौफ पैदा करने। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब जिसके बाद में यहाँ पे दोनों मेहमानों से, वो कह रही हैं कि केजरीवाल जी की नकल कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि थाने थाने तो पहुंच नहीं सकते योगी जी। 2013 दिल्ली चुनाव में जब केजरीवाल जी की पार्टी अचानक बहुत उभर के सामने आई थी तो राहुल गांधी ने तो आधिकारिक रूप से बयान दिया था कि केजरीवाल से सीखने की जरूरत है। तो वो फितरत इनकी पार्टी की है, शायद वो मानसिकता इनके ऊपर हावी होगी, इसलिए ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी जी ने जो थाने में जाके दिखाया है वह एक प्रतीक है। दूसरी बात, जो एंटी रोमियो स्क्वाड की बात है, अभी तो सरकार ने आदेश भी नहीं जारी किया भाई, पुलिस अपने आप सक्रिय हो गई। मगर आज एक और निर्देश भी कहा गया है कि किसी भी मासूम छात्र को अकारण परेशान न किया जाए, यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जो उन्होंने कहा तो हमारी भी सहानुभूति पूरी तरीके से है कि जो बच्चे निर्दोष हैं उनको किसी कारणवश प्रताड़ित न किया जा सके। मगर चाहे छेड़खानी करने वाले लड़के हो या नकल करने वाले लड़के, दोनों के ऊपर समान रूप से सख्ती की जा रही है सरकार के द्वारा। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूं। उससे पहले विक्रम सिंह साहब, जो पुलिस वहां पर सड़क पर है वो रोमियो को कैसे पहचानेगी? हालांकि मतलब थोड़ा बुरा लगता है बोलने में, शेक्सपियर बड़े घबरा रहे होंगे जहां भी होंगे कि रोमियो को इतना बदनाम कर दिया आपने, लेकिन रोड रोमियो हिंदुस्तान में यूज होता है ऐसे लोगों के लिए जो ईव टीजिंग करते हैं। कैसे पहचान होगी इनकी? अगर ये उनके डिस्क्रिप्शन पर होगा तो ये तो फिर पैसा वसूली का एक धंधा शुरू हो सकता है। और ये मतलब यूपी में होता रहा है सर, माफ कीजिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीर रही है सर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सुधांशु जी भी ठीक है, रंजीता जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सब ठीक है। मैं बिल्कुल इसके बारे में बड़े ही विनम्रता के साथ, हमारे बड़े विद्वान पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं और बड़े ही सम्मान के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नाम पे ना जाए। ऑपरेशन सी लायन, ऑपरेशन ग्लैडिएटर, ऑपरेशन थंडरबॉल, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका, लेकिन एक एक्रोनिम है। एक्रोनिम होता है और वास्तविकता इसका ये मतलब नहीं कि जो पकड़े जा रहे हैं वो रोमियो जूलियट वाले रोमियो है, ऐसा कदापि नहीं है। लेकिन यूपी में छेड़खानी एक समस्या नहीं है, ये महामारी है। बच्चियों का स्कूल जाना बिल्कुल एपिडेमिक प्रोपोर्शंस पे, कहीं निकलना मुश्किल है सड़क, बिल्कुल निकलना। और रही बात आपने के पहचानने की, जैसे आप एक बहुत प्रतिष्ठित और प्रोफेशनल, आप एक जर्नलिस्ट हैं, एडिटोरियल लिखना, यहाँ पे बैठना आपके लिए बिल्कुल चुटकी बजाने वाला। सामान्य व्यक्ति से पूछिए, कैमरा के सामने बैठना, कहेगा गोली मार दो, कैमरा के सामने नहीं बैठूंगा। पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण, कस्टम वालों का प्रशिक्षण, आप जब जाती हैं कस्टम से निकलती हैं तो एक ग्रीन चैनल होता है, एक रेड चैनल होता है। जैसे ही ग्रीन चैनल निकलते कस्टम के अनुभवी अधिकारी आपकी चाल में फर्क आने पर कहते साहब रुक जाए, तलाशी लेनी है। यह हीथ्रो में भी होता है, ये हमारे T3 में भी होता है, ये वॉशिंगटन DC में भी, न्यूयॉर्क में, हर जगह पुलिसकर्मी कस्टम वाले पहचानते हैं चाल ढाल में परिवर्तन और भाव भंगिमा।
अब मैं बता दूं ये उत्तर अंतिम प्रदेश जैसे राज्य में सर ये मैनेज हो पाएगा? पुलिस मैं को कर पुलिस चुका हूं अंजना जी, सन 92 में सबसे पहले ऑपरेशन मैंने ही शुरू किया था, बीबीसी ने भी कवर किया था, लेकिन ऑफिसर ओरिएंटेड होना चाहिए, हाँ। प्रशिक्षण के उपरांत होना चाहिए, हाँ। संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए, मनमाने तरीके से ऐसा न हो। इसके लिए बाकायदा आपको सुपरवाइजिंग ऑफिसर तय करना चाहिए, कौन वरिष्ठ उसको स्तर पे, सुपरवाइज करेगा? मिनिमम डिप्टी एसपी के स्तर पे बिल्कुल। प्रशिक्षण, महिला पुलिस का कंपोनेंट 50% होना चाहिए, बिल्कुल। और इसके अलावा प्रशिक्षण के साथ साथ ये देखिए मनमाने तरीके इसके नाम से पे हैरेसमेंट ना हो, मतलब बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसके नाम हैरेसमेंट अगर परिपक्व अधिकारी है प्रशिक्षण के साथ तो हैरेसमेंट नहीं होगा। हाँ, हाँ। लेकिन उनको चिन्हित करने की जो बात है उसको एक प्रोफाइलिंग होती है। प्रोफाइलिंग में अगर आप देखें कोई लड़का जिसकी कल तो सर सड़क पे उतरवा के अब कोई एक लड़के ने टी शर्ट और ऊपर से शर्ट पहनी थी, उसको कहा बटन बंद करो। गर्ल्स कॉलेज है, उसके आगे क्रिकेट मैदान में खेल रहे हैं, बोलो यहाँ से चलो, यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते हो। औचित्यपूर्ण नहीं है। कोई टहल रहा है तो उसको कह रहे हैं टहलोगे तो अंजना जी, नप जाओगे। किसी भी तो ये कैसे रुकेगा? किसी भी कानून, किसी भी उपक्रम, किसी भी हथियार का दुरुपयोग हो सकता है, लाठीचार्ज होता है, बेगुनाह यदा पिट जाते, नहीं पिटना चाहिए, गलत है, और वहां पर पुलिस लीडरशिप को ठीक है, चाहिए। आपको लगता है कि इसको हस्तक्षेप- स्वागत योग्य कदम? बहुत ज्यादा स्वागत योग्य है। आप पढ़ाई करेंगे सुनील सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपकी सरकार में जो मतलब जबरदस्त क्लीन स्वीप मिला हुआ था ऐसे ईव टीजर्स को, हुड़दंगियों को, उनके खिलाफ अब सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ी है। नहीं, आप ये नहीं कह सकती कि क्लीन स्वीप मिला हुआ था, लेकिन जहां तक सवाल अगर किसी की सुरक्षा को लेके है, हाँ। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सुरक्षा हो रही तो वो बेहतर है, और ये परंपरा उत्तर प्रदेश में पुरानी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी उत्तर प्रदेश में डायल 100 जारी शुरू किया, इसी उत्तर प्रदेश में 1090 शुरू करके मुझे लगता है कि पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो 7,20,000 समस्याओं का हल निकला है। अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थाने पर जा रहे हैं, अच्छी बात है, स्वागत योग है, थाने जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं भी जा सकते हैं, औचक निरीक्षण में जा सकते हैं, लेकिन ये जो माहौल बना है वो माहौल सिर्फ माहौल बन करके न रह जाए, ये दिखावा न रहे। जहां तक रोमियो वाली बात है, इतना लाख करने के बाद ये हालत है। जी? बलात्कार के आंकड़े देखे आपने उत्तर प्रदेश के? नहीं। आप कह रहे हैं 100, 1090 ये कर दिया वो कर दिया, तब उत्तर प्रदेश की ये हालत है सर। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने शायद उसको कवर किया है। अरे सर, विदेशी अखबार का यहाँ पे नहीं, हवाला सवाल मत उसका दीजिए। नहीं है। आप अगर बताइए, किसी ने आप अगर उत्तर किसी ने प्रदेश कवर सुरक्षित है किया, महिलाओं अगर के मैं लिए? ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 7,20,000 लड़कियों के महिलाओं की समस्या का हल अगर उस से हुआ है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूं नई सरकार है, नया जनादेश उत्तर प्रदेश ने दिया है, वो सरकार और बेहतर कैसे कर सकती है उस पर काम करे, लेकिन ऐसा कोई रास्ता निकाल के जहां अगर कुछ नौजवान गलत हैं, कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उनके आड़ में ऐसी व्यवस्था हो कि पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान सदमे में रहे। कोई सदमे में? सदमे का मतलब कोई नौजवान घर से ना निकले, कोई उसको लगे कि कहीं निकलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, बटन खुली है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें जो भी विक्रम सिंह जी ने कहा कि एक जो रास्ता निकले कि उसमें कौन जिम्मेदार होगा, और उसमें आधी हिस्सेदारी महिला पुलिस की भी होनी चाहिए। रंजीत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब अब अगर आप सख्त कदम नहीं उठाएंगे तो फिर वही नौबत, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिए। अंजना जी, सबसे पहले मैं पूछूंगी, क्या ये सख्त कदम है? क्या ये तरीका सही है? क्या ये मिसयूज नहीं होगा? अभी पूरे डीजीसी साहब बोल रहे थे, डीजीपी साहब, मैं पूछती हूँ, आप पुलिस पे जो इतना विश्वास कर रहे हो, मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही, क्या पुलिस या तंत्र के बारे में आपको नहीं मालूम है? उसमें एक जो भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ शब्द है, क्या वो आपको नहीं मालूम है? क्या गारंटी है कि इसका मिसयूज नहीं होगा? और मिसयूज होगा नहीं, हो रहा है। एक तो आपने क्लॉज लगाया था बिना वर्दी के, वर्दी में है, एक ग्रुप में बैठे हैं लड़का लड़की तो उनको भी पकड़ा जा रहा है, एक लड़का लड़की मूवी देखने जा रहे थे तो उनको भी पकड़ा जा रहा है। क्या मैं पूछती हूँ कि क्या इसकी डेफिनेशन, क्या आप इंडिया में ये बताना चाह रहे हैं आपके मुख्यमंत्री साहब कि प्यार करना अपराध है? अगर एक लड़का एक लड़की का हाथ पकड़ा है, क्या वो अपराध है? क्या वो उसके साथ हंसी से बात कर रहा है, क्या वो अपराध है? ये मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? चलिए इसका जवाब दीजिए विक्रम जी। मैडम, आपने बड़ी छोटा सा आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैम, मैं सिर्फ एक वाक्य में अपनी बात कहता हूं, किसी भी नियम, किसी भी आदेश की अवमानना और उसका दुरुपयोग हो सकता है। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी जिसमें 50% महिला
कर्मी होंगी वही इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगी। और मुझे कम से कम ये आश्वस्त हूं कि कई जगह कोई शिकायत नहीं आई और कई जगह शिकायत आई दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। एक सेकंड सुधांशु जी, ब्रेक के बाद मैं लौटूंगी तो आपसे ये सवाल पूछूंगी। सुधांशु जी, एंटी रोमियो स्क्वाड ये सब करने की जरूरत क्या है? क्या इस देश के संविधान में पहले से ऐसे कानून नहीं है? बस पुलिस एनफोर्स तो करे। सीएम चुस्त, यूपी दुरुस्त। जी हाँ, इसी विषय पर हमारी चर्चा हो रही है, लेकिन इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंत्री श्रीकांत शर्मा जी का आज हल्ला बोल में स्वागत है। श्रीकांत शर्मा जी, बधाई। बहुत धन्यवाद अंजना जी, बहुत धन्यवाद। श्रीकांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आज आपने शपथ दिलाई है ईमानदारी की। कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कैमरा ऑप्टिक्स हो रहा है, एक हवा बनाई जा रही है कि हम तो पूरी हवा बदल देंगे, लेकिन क्या वाकई बदलेगी हवा? श्रीकांत जी। हवा तो बदलेगी निश्चित रूप से, और लोगों को अपेक्षाएं हमारी सरकार से बहुत हैं। लोगों को हमारी पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर, मोदी जी पर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, हमारे नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पर पूरी तरह से भरोसा है, और उस भरोसे के कारण ही इतना अपार जन समर्थन हमको मिला है। और जन भावनाएं हैं, जन जन की अपेक्षाएं हमसे, उन पर खरा उतरने का काम करेंगे। और ये कागजी शपथ नहीं है, ये तो देखिए आने वाले समय में आपका कैमरा और आप लोग ही इस बात के गवाह बनेंगे कि ये ईमानदारी से की जा रही पहल है। भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, और उसके परिणाम आपके स्क्रीन पर आने वाले समय में दिखाई भी देंगे। जमीन पर तो अभी भी दिखाई दे रहा है, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ सरेआम खिलवाड़ होती थी, और प्रशासन और पुलिस और सरकार आंख बंद करके सो रहे होते थे। तो हमारी सरकार एक्शन में है, कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत ना आए इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमें प्रशासन और शासन लचर व्यवस्था में मिला है, उसको चुस्त दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी डिलीवरी नीचे तक पहुंचे, गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट नीचे तक पहुंचे, हमारा जो एजेंडा है वो नीचे तक लागू हो, उसके लिए 24/7 हमारी सरकार काम करेगी, और सरकार के परिणाम भी आने वाले समय में आपको दिखेंगे। ठीक है, आपकी जो शपथ आपने दिलाई है वो तो हमने दिखा दिया। अब 2 तस्वीरें और मैं दिखाना चाहती हूं आपको, और उस पर सवाल करना चाहती हूं श्रीकांत शर्मा जी। पहली तस्वीर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीते दिन सचिवालय में पहुंचना, आज अलग अलग थानों में पहुंचना, कितने दिन तक चलेगा ये? कितने दिन मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि आपके जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कितने दिन और कितने थानों में पहुंचेंगे खुद मुख्यमंत्री की वहां की तस्वीर बदले? आपको सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बदलाव लाने होंगे, वो सिर्फ औचक निरीक्षण से नहीं होगा। श्रीकांत जी। अंजना जी, हमने आलोचनाओं को हमेशा से सम्मान किया है, स्वागत किया है। अगर आलोचनाएं सकारात्मक है, अगर कहीं गलतियों को दुरुस्त करने के लिए हमारी कोई आलोचना कर रहा है तो खूब स्वागत है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि कब तक चलेगा, व्यवस्था को बदलने का हमारा प्रयास है। प्रशासन शासन वही है जो 15 साल से था, शासन प्रशासन में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन सरकार बदली है। जो नेतृत्व अब तक रहता था वो नेतृत्व बदला है, एक मजबूत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है। पहले कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जाता था, अपराधियों को संरक्षण सरकार की तरफ से दिया जाता था, और उसके उदाहरण आपके सामने हैं। मैं पिछली सरकारों की कोई आलोचना नहीं करना चाहता। प्रजापति का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे मथुरा जिले का, जिस तरह से जवाहर बाग में आपने देखा किस तरह से 300 एकड़ जमीन पर एक अपराधी कब्जा कर लेता है और 2 अधिकारियों की वहां हत्या हो जाती है। तो खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, जिस तरह से स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने, बाजारों के अंदर बहन बेटियां अपनी मां के साथ जा रही हैं, भाभी के साथ जा रही हैं, सरेआम छेड़छाड़ होती थी। हमारा प्रयास है अंकुश लगाना उन अपराधियों के ऊपर, सोच को बदलना, मानसिकता को बदलना। और ये हम आग्रह कर रहे हैं शासन प्रशासन को भी कि सरकार अब बदल गई है। पहली सरकारें जो थी वो लचर सरकारें थी, अपराध को, भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली सरकारें थी। ये सरकार अपराध भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रही है। और हमने आह्वान भी किया है शासन और प्रशासन का कि हमारा जो लक्ष्य है बिना आपके सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए हमें आपका सहयोग भी चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड पर अब मैं आना चाहती हूं, क्योंकि बीते दिन श्रीकांत शर्मा जी हमने देखा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाना भी पड़ा कि कहीं पर अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको रोकने की जरूरत है और सबको संभल के। सर, ये सवाल ये है कि जो पुलिस वाला सड़क पर मौजूद है
उसको आपने एक तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ ये खुली छूट दे दी है कि वो किसी से भी सवाल जवाब कर सके। अब किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं होगा कि ये रोमियो है, लेकिन इन सब के बीच अगर आप इसको अति नहीं होने से रोकेंगे तो ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। यहाँ पर ईव टीजिंग और छेड़खानी एक महामारी की तरह है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने लीश आउट कर दिया एकदम ओपन में बिना सुपरवाइजिंग ऑफिसर के इन लोगों को, तो बहुत ज्यादा जगहों पर, अब कल बीते दिन किसी की शर्ट के बटन खुली थी, बटन बंद करवा रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है कह रहा है नहीं गर्ल्स कॉलेज है सामने यहां से जाओ, क्योंकि तुम यहां टहल रहे हो तो नप जाओगे। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी, ये चिंताजनक है। श्रीकांत जी। अंजना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और आपके चैनल और अन्य मीडिया के मित्रों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी लोग महिला सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं और हमारी सरकार भी बहुत चिंतित है और हमारा काम अब एक्शन करना है। और पुलिस प्रशासन को इसके सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि जो एंटी रोमियो जो हमारा दस्ता है ये थाने के स्तर पर बनेगा और इसमें जो हमारी महिला सुरक्षा कर्मी है वो इस दस्ते में रहेंगी और सिविल ड्रेस में ये महिला सुरक्षा कर्मी रहेंगी। स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं बाजार में जहां ये मंचले खड़े होते हैं और जो हमारी कॉलेज जाने वाली बहन और बेटियां हैं उनका पीछा भी करते हैं। कई जगह बाजारों में भी अनावश्यक रूप से कोई बेटी अपनी मां के साथ जा रही है, कुछ लोग, कुछ लड़के उनका पीछा भी करते हैं, मोटरसाइकिल पे करते हैं और फप्तियां भी कसते हैं। मैं मानता हूं किसी से पूछताछ करना कोई हैरेसमेंट नहीं है। अगर किसी को पूछ लिया कि आप यहां क्यों खड़े हो, पूछताछ करना कोई हैरेसमेंट नहीं है। हाँ, आपको इस मुहिम की आड़ में किसी को हैरेसमेंट करने का लाइसेंस प्रशासन को नहीं दिया गया है। ये सख्त निर्देश लोगों को दिए गए हैं, लेकिन ये समस्या बहुत पुरानी है और नीचे तक जम चुकी है। मुझे लगता है कि इसमें आप लोग हमको बहुत सहयोग कर रहे हैं, पूरा मीडिया हमको सहयोग कर रहा है और आपसे सहयोग की हमको अपेक्षा भी है। आपके माध्यम से अगर हमारे संज्ञान में कुछ ऐसा आएगा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इस रोमियो दस्ते के पीछे अनावश्यक रूप से हमारे नौजवान मित्रों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने की भी कोशिश की जा रही है, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई भी करेंगे। मंत्री जी, ये नाम किसने रखा एंटी रोमियो स्क्वाड? शेक्सपियर ने तो रोमियो जूलियट लिखा था, ये एंटी रोमियो स्क्वाड नाम किसने रखा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने रखा। हमारा दृष्टिपत्र बना है, दृष्टिपत्र में बहुत सामूहिक रूप से बहुत लोगों ने ये दृष्टिपत्र बनाया है और उसमें ही एक प्रस्ताव आया था कि हम ये दस्ता तैयार करें, क्योंकि 15 साल से बहन बेटियों में बहुत खौफ है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये आप भी देखती हैं, आपने भी देखा है और आप इस बात को महसूस भी कर सकती हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं। उन हालातों को मुझे लगता है कि काबू पाने के लिए, उन हालातों पर नियंत्रण करने के लिए सख्ती तो करनी पड़ेगी अंजना जी, और उसमें मुझे लगता नहीं कहीं किसी को कोई विरोध करने की आवश्यकता है। विरोध जरूर करें अगर कहीं कोई कानून का दुरुपयोग कर रहा है, तो कानून का दुरुपयोग करता है तो आपके माध्यम से भी कुछ हमारे संज्ञान में आएंगे। हम लोग भी इसका संज्ञान ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस रोमियो दस्ते की आड़ में कोई अनावश्यक रूप से कानून का उल्लंघन ना करे और नौजवान जो हमारे मित्र हैं उनका कहीं कोई अनावश्यक रूप से उनका एक्सटॉर्शन ना हो, कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। उनको फ्री भी घूमने की आजादी है तो फ्री घूमा भी जाए और शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई हो, ये भी कहीं ना कहीं हमने मेंशन करने की कोशिश की है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जिसका छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी मंत्री जी। ये ऊर्जा मंत्री आप हैं और एक वक्त पर बिजली को लेकर बहुत हमने देखा था कि बिजली को लेकर एक कहानी चल पड़ी कि कैसे बकरीद में बिजली रहती है और होली पे, दिवाली पे नहीं रहती है। तो अब माने कि हर पर्व में बिजली रहेगी और सिर्फ बनारस और मथुरा में नहीं, हर जगह उसी तरह से रहेगी और हर पर्व पर रहेगी। श्रीकांत जी, इसके लिए क्या टाइमलाइन देंगे बतौर ऊर्जा मंत्री? देखिए, कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि हमारी जितनी भी शक्तिपीठ है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वहां पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए और प्रदेश में कोई भी धार्मिक कार्य होगा वहां इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि सभी व्यवस्थाएं वहां की जाए, बिजली भी वहां पहुंचे, पानी पहुंचे, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाए, सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, निगरानी भी ठीक से की जाए और 24 घंटे बिजली हर खेत को पहुंचे, हर घर को पहुंचे। ये टारगेट देश के प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि
19 से पहले इस टारगेट को हम लोग पूरा करें। और मैं मानता हूं कि उस पर आज हमने अपने मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से बैठक भी की, उसमें सबसे सुझाव भी लिए और इस कार्य को हम लोग समय रहते पूरा करें, ऐसा प्रयास हमारी सरकार का रहेगा। जी, शुक्रिया आपका श्रीकांत शर्मा जी, और शुभकामनाएं भी आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि जिस प्रचंड जनादेश के साथ आए हैं उसी प्रचंड उम्मीदों के बोझ के साथ भी आपको आगे बढ़ना है। बड़ी चुनौती होगी। शुभकामनाएं। शुक्रिया आपका हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन सभी मेहमान बने हुए एक छोटा सा। जीत रंजन जी, आपने सुना श्रीकांत शर्मा जी को, उनका कहना है कि हम सख्त रहेंगे और ये कोशिश रहेगी कि ठीक से इसको अंतिम स्वरूप दिया जाए। रंजीत जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि शपथ दोबारा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इट मीन्स कि जो मुख्यमंत्री बनते वक्त शपथ थी उस पर विश्वास नहीं था, जो IPS, DM, SP बनते हैं उनकी शपथ पे विश्वास नहीं था। यहीं पर शक आता है कि उनको भी प्रशासन पर विश्वास नहीं है, मंत्रियों पर विश्वास नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी, आज मैंने 0 आवर में भी ये मुद्दा उठाया था, उसके साथ ही बूचड़ खाने का भी मुद्दा उठाया था। आपने कहा कि अनऑथोराइज बूचड़ खाने हैं। मैं कहती हूँ यूपी में तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी अनऑथोराइज हैं। एक कौम को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मैं कहूँगी कि आप जिस तरह से आप रोमियो स्कॉट लेकर आ रहे हैं, ये साफ दर्शाता है जिस तरह से CM साहब चल रहे हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ तो पूरा यूपी ब्रह्मचारी हो जाए, मैं मांसाहारी नहीं हूँ तो क्या पूरा विक्रम यूपी जी मांसाहारी नहीं रहेगा। विक्रम जी, क्या कौम के चश्मे से देखना और मुख्यमंत्री चाहते हैं सब उनकी तरह रहे? कहीं ना कहीं आपको शुरुआत करनी है। एक पहला मरीज कहते कि आप आखिरी मरीज को देखें, आखिरी में क्या पहला मरीज देखें। एक अच्छी शुरुआत हुई है ऊर्जा और सूझ के साथ, सकारात्मक तरीके से, तो उसका स्वागत करना चाहिए और प्रदेश का सामान्य नागरिक होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं। सुनील जी, कंक्लूडिंग। मैं एक चीज केवल कहूंगा कि यह सच है कि दोबारा लोगों को शपथ लेने की जरूरत क्यों पड़ रही। या तो इस शपथ में भरोसा नहीं है या इससे पहले जो शपथ ली गई उस शपथ में भरोसा नहीं है। मैं एक चीज और कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नकल के खिलाफ बोलती रही, आज सरकार में आने के बाद नकल नहीं रोक पा रहे हैं। तो मैं आपके कार्यक्रम से मुख्यमंत्री जी को भी ये कहूंगा और जो सरकार के लोग हैं, ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। आपने नकल के खिलाफ कहा था, अब आपकी सरकार है, आपको ये करना पड़ेगा। और किसानों की लोन माफी का जो मुद्दा था उस पर भी दिन गिने जा रहे हैं। देखते रहिए आज तक।